जय श्री राम भाई बहनों। तो हमको 120 किलोमीटर का कल टारगेट मिला था और वो हमने बहुत मुश्किल से पूरा किया। रात को 10 बजे तक हमने स्केटिंग को चलाए और 120 किलोमीटर तक कोई होटल नहीं थी, इसलिए हमको चलाने पड़े रात को 10 बजे तक। फिर हम होटल में आए और खाना वाना खाए। सुबह हम बाहर निकले, सुबह बहुत ज़्यादा धुंध थी और हम बहुत ज़्यादा बाहर निकले। ये फूड किंग प्लाजा में हम रुके थे और रात को वहाँ पर बहुत अच्छा सोने को हमको मिला। सुबह बाहर निकले और मैं स्केटिंग पहन रहा था। मैं स्केटिंग पहने मैंने तैयारी कर रहे थे हम निकलने की। मैंने स्केटिंग पहने अकेले ने, किसी ने भी मेरी कल हेल्प नहीं की थी। और सिमरन भी स्केटिंग पहन रही थी, अर्जुन भैया घूम रहे थे और चाचा रील्स बना रहे थे। सिमरन स्केटिंग पहन रही थी और उसकी राघु भैया और उर्मी दोनों हेल्प कर रहे थे और राघु भैया को बीमार हो गए हैं। फिर सुबह हमारे पास में बहुत सारी गाड़ियाँ पड़ी थी और बहुत सारे लोग खड़े थे, वो सब हमको देख रहे थे, बच्चे वगैरह, कि ये क्या है। फिर हमको बच्चे देखे, फिर मैंने स्केटिंग पहन लिए। फिर मैं वापस वहाँ से, देख सकते हो आप, धुंध और ट्रक चल रहे हैं, वो थोड़े थोड़े दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा कम। और रोड पे ट्रक पड़े हैं बहुत सारे। ये फूड प्लाजा होटल है हमारे आगे जहाँ हम रुके थे। यहाँ पर खाने की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। और फिर शिमू ने फिर थोड़ी बदमाशी की, देख सकते हो आप कैसे कर रही है। फिर हमने गाड़ी रोकी, मैंने भी स्केटिंग रोके, शिमू ने भी स्केटिंग रोके। फिर हम सबने रोक कर हमने नाश्ता किया और ये देख सकते हो उर्मी के पापा ऐसे ऐसे पैरों से कर रहे थे और मेरे पापा भी साइड में खड़े हैं। और ये देख सकते हो, आपको अभी भी धुंध दिख रही होगी, कितनी ज़्यादा धुंध बढ़ रही है, या बहुत ज़्यादा धुंध लग रही है, खतरनाक धुंध थी। और अर्जुन भैया फिर बाद में हमको ये भैया मिलने, जिनने हमारे साथ फ़ोटो खिंचवाए और उस नारा लगाए हमने इनके साथ। और इनने हमारे लिए चाय बनवाई, स्पेशली बहुत अच्छी चाय थी, हमने पी। और फिर हमने नारे वारे लगवाए। फिर हमने इनके साथ अच्छे तरीके से नारे लगाए। सिमन बहुत ज़ोर ज़ोर से नारे लगा रहे थे और राघव भैया शॉट उतार रहे थे बहुत अच्छे तरीके से। वो भैया ने शॉट उतारा, अर्जुन भैया, पप्पा वगैरह सब पास में खड़े थे। और है ना, एक भैया वो बात कर रहे थे फ़ोन में, फिर एकदम गाड़ी वाला आए, भैया बच गए। फिर हम वहाँ से निकल गए और आगे बढ़ने लगे। फिर हम दोनों, मैं और सिमू दोनों चल रहे थे। सिमू मेरे आगे आगे चल रही थी, मैं सिमू के पीछे पीछे चल रहा था। और ऐसे ही हम बहुत देर तक चलते रहे। फिर ये आप देख सकते हो 300 मीटर हमने कर लिया है। और आगे जो बोर्ड आ रहा था उस पर लिखा था कि आप गाड़ी को 80 की स्पीड से ओवरटेक कर सकते हो। फिर हम चल रहे थे दोनों, मैं और सिमू, मैंने फिर पीछे हाथ बांध लिए थे। तो क्या करूँ, सिमू मेरे आगे चल रही थी, मैं आगे जाने की कहूँ, जैसे सिमू आ जाती थी बीच में। और झंडा देख सकते हो कितना मस्त लहरा रहा है। फिर हम दोनों चलने लगे, बहुत देर तक चले। फिर एक भैया पास में से गए और हम ऐसे ही चलते रहे, बहुत देर तक चले और आगे चलते रहे। फिर हम वहाँ से वापस चलना स्टार्ट कर दिया, पानी वानी पीकर। फिर हम आगे चले, बहुत देर तक जाने लगे, बहुत ज़्यादा देर तक चले। फिर आपको पता ही होगा आप देख सकते हो हमारे पास कितने सारे ट्रक गुजरेंगे, देखना 5-6 ट्रक निकल जाएंगे, 1-2, अब एक और जाएगा, देख ला। हाँ, आप जल्दी से। अरे यार, दो ही कैसे यार, एक और निकलेगा आखिरकार, एक तो आएगा ही नहीं। आया, एक और आ गया, देखो। फिर हमने रुक लिए।
हम जैसे ही पुल पर चढ़े तो हमें हनुमान जी का मंदिर मिला। फिर हमने हाथ वाथ जोड़े, फिर हमने एक दो रील्स बनाई और यूट्यूब के लिए शॉर्ट बनाए और हम चलने लगे। फिर वापस वहाँ से हम आगे और फिर हमने रुके ब्रेक वगैरह लिया। और फिर हमको एक ट्रक वाले भैया भी ले जिले हमारे लिए बहुत अच्छी बस चाय बनाई दी। फिर हम लोग चाय को पिया किया और फिर वहाँ से निकल गए। फिर भैया के ट्रक में भी बैठे थे हम। फिर हमको अर्जुन भैया ने पकड़ कर चलाया। फिर अर्जुन भैया के साथ साथ हम चलने लगे और गाड़ी हॉर्न देने लगी फिर हमको, और हम फिर वहाँ से अर्जुन भैया के साथ चले। बहुत ज़्यादा ढलान थी इसलिए। और फिर आप देख सकते हो हमारी एक गाड़ी आगे चल रही है। और फिर हमको ये 3 दीदियाँ मिली। इनमें से एक दीदी बड़ी थी और इनको फिर हमने चॉकलेट दी। और हम फिर इनसे बात की, इनसे जय श्री राम का नारा लगवाया, जय श्री राम। फिर इन दीदी ने पढ़ा आगे जाके पोस्टर की क्या कहाँ जा रहे हैं, राम मंदिर जा रहे हैं। फिर चाचा ने इनसे, फिर वो दीदी वापस जाकर वहीं खड़ी होगी। फिर चाचा ने उनसे थोड़ी देर बात की और हम तो आगे निकल गए थे। और फिर इन्होंने बोला कि हमारा घर वहाँ पर है। फिर आप देख सकते हो दीदी ने बात की चाचा से और राघव भैया से। फिर राघव भैया इनका वीडियो उतार रहे थे और इन लोगों को पता नहीं क्या बात की। फिर वहाँ पर बात की, बहुत ज़्यादा देर तक बात चले और फिर हम तो बहुत ज़्यादा आगे निकल गए थे। फिर हमने भी आगे रोकी और क्या हुआ, फिर तब तक तो चाचा ने गाड़ी वापस चलाने की स्टार्ट कर दी थी। फिर गाड़ी चलाई और फिर ये आगे बढ़ गए, हम भी आगे बढ़ गए। फिर इनको चॉकलेट दी, इनने चॉकलेट खाई है, क्या किया पर हमको तो लगता है खाई होगी इनने। और फिर और कुछ बातें की इनने। फिर हमने यहाँ पर ही थे और फिर हम राघव भैया ने बात की इनसे। फिर पता नहीं दीदी ने हाँ बोला, पता नहीं किस बात का हाँ बोला, हमको तो पता नहीं है। फिर बात चली बहुत ज़्यादा देर तक। फिर दीदी ने कहा इनके बात हुई होगी कोई चाह। फिर तब तक फिर भी जो भैया जा रहे थे साइकिल वाले, वो फिर हम वहाँ से रवाना हो गए। फिर ये ट्रक वाले भैया हमारे साथ चल रहे थे पीछे, आप देख सकते हो ट्रक वाले भैया कितने अच्छे तरीके से हमारे साथ चल रहे थे, हमारी हेल्प, हमको सेफ्टी दे रहे थे। ये बहुत अच्छे तरीके से हमारे साथ चले, आप देख सकते हो। ये भैया कितने मतलब घोड़ी को भगवा रहे थे यार, बहुत यार। इनको तो बोझ मत दिया करो यार, ये बेजुबान जानवर है। ये कितने यार भाग रही है, देखो इसके ऊपर कितना वेट है। 4 जने तो इंसान बैठे और बोरियाँ पड़ी है बहुत सारी यार, देखो तो भी भगा रहे, देखो इतनी स्पीड से पूरी बांध कर। हाँ वो बात अलग है, इनका गुजारा इस पे ही होता है। फिर तो भी ये देखो ना यार, इनको बोझ मत दिया करो, देखो जा रही है। फिर हम वहाँ से फिर एक भैया मिले बीच में, जिनने इनसे बात की, चाचा के पास में गाड़ी लाकर फिर इनसे कोई बात की। चाचा ने इनने पैसे दिए फिर हमारे वहाँ पर राम जी मंदिर के लिए। फिर चाचा ने पैसे लिए और हम वहाँ से निकल गए, जय श्री राम बोला। फिर हम वहाँ से निकल गए और आगे गए। फिर हम तो बहुत ज़्यादा आगे निकल गए थे, अब देख सकते हो 700 मीटर हम बोल रहे। धुंध ज़्यादा हो गई थी वापस आगे जाकर। फिर रात का टाइम आ गया, रात को हम चले बहुत देर तक। रात को आके चलते रहे। मैं और सुमो एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चल रहे थे
और रात को फिर ज़्यादा धुंध बढ़ गई तो हम दोनों ने हाथ छोड़ दिए। फिर हम खुद चलने लगे और ज़्यादा देर तक ऐसे ही चले हम आगे। हमको 120 किलोमीटर का टारगेट मिला था रात के टाइम में, तो वो पूरा करना ज़रूरी हो गया था। फिर हमने उस 120 किलोमीटर के टारगेट को पूरा किया बहुत ज़्यादा मुश्किल से, और बहुत ज़्यादा रात के 10 बजे के आसपास हमने उसको पूरा किया। फिर हम आगे चलते रहे। फिर आगे गए तो बहुत ज़्यादा धुंध बढ़ी। फिर हमारे आप गाड़ी को देख सकते हो, ये गाड़ी है हमारी, और आगे ज़्यादा धुंध बढ़ने के कारण हमको कुछ नहीं दिख रहा था, इसलिए गाड़ी के हमको पास में चलना पड़ रहा था स्लोली। और ट्रक वाले बहुत स्पीड से जा रहे थे रात को, इतने धुंध में भी इनको पता नहीं कैसे चला लेते ट्रक, और हमको तो कुछ नहीं दिख रहा था आगे। फिर अब बहुत देर तक चले ऐसे ही। बहुत देर तक चले, फिर भी हम चलते रहे। समथिंग 9 बजे भी हम चल रहे थे, 9 बजे चलते रहे। फिर हम चाचा ने किससे बात की और बात कर रहे थे, वो हमारी दीदी लगती है, वो हमारी रिंकू दीदी है, उनसे बात की। और चाचा ने फिर मैं और सिमू चलने लगे। आप देख सकते हो मेरे और सिमू के पैर कितने पास में हैं। और फिर मेरे को ठंड लगी, इसलिए मैंने कैब को सही से वापस पहन लिया और फिर मैं सिमू के साथ में चलने लगा। सिमू ने तो कैप भी नहीं पहनी, पता नहीं इसको ठंड नहीं लग रही थी या क्या। सिमू के ऊपर सर दुखना आ गया था रात को। और ये देख सकते हो गाड़ी की फॉक्स कितना ज़्यादा ज़ोर से, और आपको दिख रहा होगा चारों और धुंध है पूरी। और ये हमारी सेफ्टी के लिए हमने लाल लाइट लगवाई है, कोई भी ट्रक वाला वगैरह आए तो डायरेक्ट अंदर ना घुसे, इसलिए। फिर ये राम जी भगवान का झंडा हमारे साथ है, हमारे साथ राम जी चल रहे थे। और फिर चाचा बात कर रहे थे। फिर हम राघू भैया ने हमारा शॉट उतारा। फिर हम चलते रहे बहुत ज़्यादा देर तक। फिर चाचा ने रिंकू दीदी को बताया कि देख सकते हो आप कितने धुंध में चल रहे हैं बच्चे ये। फिर हम चलते रहे, बहुत ज़्यादा देर तक चले आगे, मतलब कि रिंकू दीदी भी देखने लगे हैं इतने खतरनाक रात को चल रहे हैं रिंकू दीदी ने। फिर चाचा ने कहा, रिंकू दीदी को सुनाई नहीं दिया। फिर हम चल रहे थे आगे, मैंने पीछे देखा 100 किलोमीटर का, आप देख सकते हो बोर्ड आपको दिखा होगा, और 100 स्पीड का लिखा था, 100 किलोमीटर का नहीं था। 100 आपकी स्पीड को बहुत स्लो लगे ऐसे लिखा था वहाँ पर। और फिर हमारे लिए ये बोर्ड हमारे लिए बहुत ज़्यादा, हम इन बोर्ड को देख कर चल रहे थे। ये जो बोर्ड है ना 100 मीटर के 200 मीटर के ये आ रहे थे, तो हम इनको देख कर चल रहे थे बोर्ड को। और फिर हम आगे बढ़ते रहे, बहुत ज़्यादा आगे गए तो वैसे ही बहुत ज़्यादा आगे जाते धुंध बढ़ गई थी, और हमारी फिर ज़्यादा धुंध बढ़ने लगी तो फिर हमको कुछ दिख रहा नहीं। आप देख सकते हो हम बहुत ज़्यादा देर तक चले आगे, और चाचा वीडियो बनाने में लगे थे। चाचा वीडियो बना रहे थे, और आपको धुंध तो दिख रही होगी फ़ोन के अंदर और वीडियो के अंदर। आप देख सकते हैं धुंध कितनी, 213 किलोमीटर का बोर्ड आ गया था, हमको खाली 4 किलोमीटर और चढ़ना था। फिर मैंने सिमू को हौसला बढ़ाया और सिमू ने मेरा हौसला बढ़ाया। फिर हम दोनों ने एक दूसरे का हौसला बढ़ाया, और हौसला बढ़ा के हम एक दूसरे का हौसला बढ़ाकर चलने लगे। फिर हम दोनों ने फिर से हमने चलना स्टार्ट कर दिया और थोड़ा स्पीड से चलना स्टार्ट किया। फिर हमने बोला कि गाड़ी को थोड़ा पास में लाओ, और फिर हम चलने लगे, बहुत ज़्यादा देर तक चले। फिर आगे बढ़कर चलने लगे, और ये क्या बहुत ज़्यादा देर तक चले। धुंध आप देख सकते हो जूमिंग कर बहुत ज़्यादा धुंध बढ़ गई थी, और डर लगने लगा था कि हम क्या करें अब यार। फिर हम दोनों ने फिर किया, हमने चलने लगे हम। फिर हमने सोचा कि यार अब क्या करें, धुंध बढ़ गई है। मैंने कहा डर मत, भी हमारे साथ में राम जी है। और गाड़ी को हमारे पास में लिया और चलाने लगे। फिर हमने चलाया ही स्केटिंग को चलाने लगे हम, और गाड़ी हमारे साथ में। आप देख सकते हो हमारी पीछे वाली गाड़ी हमारे कितनी पास में चल रही थी, और फिर हमने साथ में चलना स्टार्ट कर दिया। मैंने बोला गाड़ी को थोड़ी पास में ला लो, क्योंकि हमें आगे नहीं दिख रहा है, ज़्यादा धुंध होने के कारण ज़्यादा धुंध बढ़ गई थी वहाँ पर।
बाद में फिर हमने गाड़ी को पास में लाया और फिर हम चलने लगे। हमने स्केटिंग की बहुत ज़्यादा, मतलब कि रात के 10 के 11 10 साढ़े 10 बज गए थे रात को और हम तो भी चल रहे थे। फिर हम क्या करें, हमको 120 किलोमीटर से पहले कोई होटल नहीं मिलती, इसलिए हमको जाना ज़्यादा ज़रूरी था। फिर हमने चलना स्टार्ट किया, फिर वापस से हमने स्पीड में चलना स्टार्ट किया, फिर स्पीड में चलने लगे। आपको दिख रहा ही होगा हम बहुत ज़्यादा स्पीड में चल रहे थे, गाड़ी के साथ साथ में चल रहे थे 20 की स्पीड से। और हम फिर आप दिख रही है, आपको धुंध दिख रही होगी, देख सकते हो आप। हम देखो ये धुंध, अभी देखो फॉग्स पड़ते ही धुंध दिख जाती है और धुंध बहुत ज़्यादा थी, मेरे को कुछ नहीं दिख रहा था। मैं बार बार आँखों के आगे से ऐसे कर रहा था, हाथ दे रहा था आँखों के आगे, दिख रहा क्यों नहीं है, दिख रहा क्यों नहीं है। फिर मैं चलना स्टार्ट कर दिया मैंने और बहुत ज़्यादा स्पीड से चलना स्टार्ट किया। मैंने बोला सिमू स्पीड में चल, थोड़ा ही रहा है। फिर सिमू ने कहा हाँ जल्दी चलते हैं, स्पीड में चलेंगे, हमारा पहले फटाफट टारगेट पूरा हो जाएगा। ऐसे कर सिमू ने और मैंने एक दूसरे का हौसला बढ़ाया और ऐसे ही हौसला बढ़ाया तो ऐसे हौसला बढ़ाते रहे एक दूसरे का। हम एक दूसरे का ऐसे ही हौसला बढ़ाते रहे और स्पीड में चलना स्टार्ट किया हमने। बहुत ज़्यादा स्पीड में चल रहे थे हम और टाइम भी नहीं लगा हमको ऐसे स्पीड में चलने में। स्पीड बहुत ज़्यादा थी हमारी, कम से कम 20 के आसपास की स्पीड थी रात के टाइम में, वो भी धुंध में कुछ नहीं दिखना। फिर हमको वापस से वो 100 मीटर का बोर्ड दिखा और हमने फिर वापस से बोला सिर्फ 100 मीटर ही रहा है। फिर 100 मीटर का बोर्ड देखकर हमने वापस से चलना स्टार्ट कर दिया। फिर हम स्पीड से चलने लगे। स्पीड से मैंने सिमू का हाथ पकड़ लिया, फिर मैंने बोला सिमू फटाफट स्पीड से चल। फिर सिमू ने बोला हाँ अकेला से स्पीड में चल, है ना। फिर हम ऐसे कर करके एक दूसरे को हौसला बढ़ा रहे थे कि पास में ही रहा है। फिर वहाँ पर जाते ही हम सो जाएंगे, खाना खाएंगे, मज़े करेंगे, मस्ती करेंगे, ऐसे बोलकर मैं सिमू का हौसला बढ़ा रहा था और सिमू भी ऐसे ही मेरा हौसला बढ़ा रही थी। हम दोनों ने एक दूसरे का हौसला बढ़ाया और आप देख सकते हो, आपको दिख रहा होगा, हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ कर स्पीड में चलना स्टार्ट कर दिया और ऐसे कर कर हमने एक दूसरे का हौसला बढ़ाया और हम आगे चलने लगे तो आप देख सकते हो और ज़्यादा धुंध बढ़ने लगी और धुंध बढ़ने लगी तो इसी के साथ हम खतरनाक धुंध आ रही थी और हमारे आगे। और फिर हम क्या करें, हमको डर भी लगने लगा, पर क्या करें, हमारे साथ में राम और हनुमान का साथ था तो हमको इतना भी डर नहीं लगा। फिर हम आगे बढ़ते रहे, बहुत ज़्यादा देर तक आगे बढ़े बहुत ज़्यादा और रात के 10 भी बज गए थे और 10:30 बजे तक हमको होटल में पहुँचना ज़रूरी था। और 10:30 बजे से पहले अगर होटल में नहीं पहुँचे तो हमको बीच में ही रुकना पड़ता। फिर हम आगे चलने लगे और बहुत ज़्यादा फास्ट। मैंने कहा सिमू स्पीड में चल थोड़ी, और सिमू ने कहा अकेला हम दोनों स्पीड में चलते हैं। फिर मैं और सिमू दोनों स्पीड में चलने लगे और आप देख सकते हो धुंध और ज़्यादा बढ़ने लगी और धुंध में तो हम पूरे ढगाने लगे। और फिर क्या, आगे एक ढलान आई धुंध में, हमको दिखा ही नहीं। फिर हमने उसको पता नहीं कैसे क्रॉस कर लिया, उस ढलान को पता ही नहीं चला। फिर हम दोनों ने फिर से स्टार्ट कर दिया वहाँ पर चल। फिर आप देख सकते हो मैं सिमू का हाथ पकड़ कर कितना चल रहा था और सिमू का बहुत अच्छे तरीके से मैंने हाथ पकड़ रखा था और आप बहुत ज़्यादा मैं स्पीड में चला रहा था सिमू को और सिमू भी मेरे साथ में बहुत ज़्यादा स्पीड में चल रही थी और इसी के साथ हमको बहुत अच्छा लग रहा था और हमको बहुत मज़ा भी आ रहा था। हम मस्ती करते करते चल रहे थे, थक गए थे तो भी, पर हम क्या करें, हमको चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मस्ती करते करते भी हम चल रहे थे, बहुत ज़्यादा स्पीड से चल रहे थे मैं और सिमू। मैंने कहा सिमू फटाफट चलेंगे, फटाफट पहुँचेंगे, फटाफट मस्ती करेंगे। और इसी के साथ हम मस्ती करते करते जाने लगे और हमने बीच में बहुत ज़्यादा मस्ती भी की। और दिन के टाइम में हमने इतनी मस्ती की, पर रात के टाइम में हमको थोड़ा लेट हो गया, 10:30 बज गए। रोज़ हम 7 बजे सोते थे, वहाँ पर हमको आज 10:30 बजे सोना पड़ा। और क्या, और इसी के साथ में हम दोनों ने फिर आगे बढ़ना स्टार्ट किया और हम आगे बढ़ रहे थे और बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ना स्टार्ट किया और हम आगे बढ़ते रहे। फिर हमको लगा कि हमारे होटल का रास्ता आ चुका है, हमको ऐसा महसूस हुआ। फिर ऊपर देखा कि एक बोर्ड था जिस पे लिखा था कि 500 मीटर आगे होटल का रास्ता है। फिर हमको एक पुलिस वाले अंकल मिले जिनने बोला कि आप बच्चों को इतनी रात में भी कैसे चला रहे हो। हाँ, फिर चाचा ने जाकर उनसे